नमस्कार सर, राजस्थान धड़कन न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप राजकीय पाना देवी महाविद्यालय में एज ए प्राचार्य पद के ऊपर कार्यरत है। सर, आप बताना चाहेंगे कि ये जो प्राचार्य पद है, कब से आप इस सीट के ऊपर बैठे हुए हैं? थैंक यू सर। मैं इस महाविद्यालय में 22 फरवरी 2024 को ज्वाइन किया था। लगभग 11 महीने हो चुके हैं और 11 महीने में इस महाविद्यालय का मैंने भरसक प्रयास किया है कि इस कॉलेज का कायाकल्प किया जाए। कोटपुतली क्षेत्र की लड़कियां हैं, उनका डेवलपमेंट हो, विकास हो, उनका बहुमुखी विकास करने के लिए मैं चाहूँ और उनका विकास के लिए लगा हुआ हूँ। इस कॉलेज का नेक इंस्पेक्शन करवाया गया जिसमें B+ आया, जबकि इस कॉलेज में कभी भी B+ नहीं आया था। सभी कायाकल्प किया गया, सभी स्टाफ है, सभी भवन की सभी सौंदर्यीकरण किया गया, वृक्षों का। और हमारे जनप्रतिनिधि विधायक पटेल साहब ने सबसे पहले यहाँ 2000 औषधि पौधों को लगवाया गया, जिसका उद्घाटन जो मेन गेट से ही दिखता है कि 2000 पौधे, औषधि पौधे, जो अभी कल परसों मुझे कोई कोटपुतली का कोई व्यक्ति मेरे से फोन किया, बोल सर आपके महाविद्यालय में तुलसी के पौधे हैं। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि इस महाविद्यालय में तुलसी के पौधों की भी डिमांड होने लगी है। तो धीरे धीरे 1 या 2 वर्ष में सभी प्रकार की औषधि के पौधे हैं वो डेवलप होंगे। साथ ही महाविद्यालय की जो छात्राएं हैं उनकी क्लासें लगवा रहा हूँ। स्टाफ की कमी थी लेकिन विद्या संबल के तहत सभी क्लासें लग रही है। सर, मैं यहाँ पे आया, मेरे को इतना सुंदर वातावरण लगा यहाँ का, जो देखने लायक था। शायद ही कोई कॉलेज में इतना सुंदर वातावरण होगा। अपना राजकीय पाना देवी महाविद्यालय, सुंदरता के मामले में भी आपने राजस्थान जो पोजीशन है उसमें B ग्रेड हासिल की है, एक काबिल तारीफ है। B+ सर। B+ सर। और सर, आप मेरे को ये बताना चाहेंगे हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से, यहाँ पे बैचलर के लिए कितनी संकाय यहाँ पे संचालित है अभी बैचलर डिग्री के लिए? यहाँ पर BA है और BSc है। BSc में बायो और मैथ दोनों सब्जेक्ट है, जबकि BA के अंदर यहाँ पर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस आदि सब्जेक्ट है। और PG के अंदर यहाँ पर 4 सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और सोशियोलॉजी। सर, यहाँ की जो आसपास की जो लड़कियां हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले दूर कहीं पे जाती थी। आज पाना देवी महाविद्यालय भी मास्टर डिग्री के लिए यहाँ पे आप अलग अलग संकाय यहाँ पे संचालित हो रहे हैं। सर, आप हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से ऐसी कोई डिमांड है कि वो संकाय भी संचालित हो तो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो लड़कियां हैं वो उस चीज के लिए आगे योगदान प्रदान करें? हमारे यहाँ पर PG में तो ज्योग्राफी, होम साइंस और बॉटनी होना जरूरी है, क्योंकि अभी हमने जो 4 रूम बनवाए गए थे, अभी पूर्व विधायक राजेंद्र यादव साहब ने और यहाँ के विधायक साहब जो वर्तमान, उन्होंने 2 कमरों का उद्घाटन किया, निर्माण भी हो चुका है। तो कमरों की कमी नहीं है, लेकिन संकाय जिसमें 3 PG हो जाए और UG के अंदर 1 या 2 सब्जेक्ट और आ जाए, तो इससे क्या है कि यहाँ की बच्चियां और ज्यादा डेवलपमेंट। मैंने अभी देखा है, पिछले एडमिशन जुलाई अगस्त में हुए थे, पहले यहाँ 1800 बच्चियां थी, लेकिन अब 2200 के पास छात्राएं हो गई है। और अभी भी फॉर्म इंतजार है, लेकिन एडमिशन नहीं कर सकते क्योंकि अब हमारी सीमाएं हैं। इससे ज्यादा एडमिशन करना हमारे लिए संभव नहीं, क्योंकि सेक्शन है वो फुल है इस समय। सर, आप बताना चाहेंगे हमारे उसके माध्यम से कि जो यहाँ पे लैब वगैरह है केमिस्ट्री की, फिजिक्स की और बायो की, वो व्यवस्थित है और उसमें बच्चे प्रैक्टिकली माध्यम से भी अपने विकास कौशल के लिए, शिक्षा के लिए आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं? सर, यहाँ पर केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स सभी लैब व्यवस्थित है। और हमारी भारत सरकार नेक इंस्पेक्शन हुआ था, उसमें उन्होंने उन लैबों को देखकर खुश होकर ही B+ दिया है। तो इस समय पूरी लैब व्यवस्थित है और छात्राएं प्रतिदिन वहां प्रयोगशाला में जाती हैं और अपने अभ्यास करती है। सर, मैं भी यहाँ पे आया था सुबह मॉर्निंग में, मेरे को इतना व्यवस्थित ये आपका महाविद्यालय लगा जिसकी मैं खुल के तारीफ करना चाहता हूँ हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से। राजकीय पाना देवी महिला महाविद्यालय जो
कोटपुतली के आसपास के क्षेत्र है वहां पे लड़कियां उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए यहाँ पे आती हैं। इतना सुंदर वातावरण जो आपको इतना व्यवस्थित ढंग से लगता है, तो वो बखूबी मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ आपकी देन है। नहीं, और बच्चियों की देन है। बच्चियां हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ के रास्ता भटक रही थी, मैं केवल उनको रास्ता दिखाने का काम किया है। वो ऑटोमेटिक चलने लग गई, सर ऑटोमेटिक कर रही है और यहाँ खुश होती है। अभी जो पाना देवी यहाँ की भामाशाह है, 2 करोड़ रुपए किसी जमाने में उन्होंने दिया था इस भवन निर्माण में। उनके वसंत पंचमी के दिन उनका बेटा कलकत्ता से आ रहा है और पाना देवी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। कॉलेज का एनुअल फंक्शन होगा और जिसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम हो सकता है। विधायक जी से बात हुई कि राजवर्धन जी को बुलाया जाए और यहाँ पर आउटडोर स्टेडियम बनाया जाए। तो मैं तो चहुमुखी विकास के लिए लगा हुआ हूँ। बहुत सारे सोलर लाइट भी यहाँ पर 10 किलोवाट की लगवा चुके हैं। हमारे को पहले यहाँ 70-80 हजार रुपए प्रति मंथ विद्युत का खर्चा होता है, वो लगभग 8,000, 10 और 5,000 के बीच में आ गया है। तो इसलिए हम तो इसी में लगे हुए हैं कि कॉलेज का डेवलपमेंट, और मेरा छोटा सा स्टाफ है। यदि मेरे पास पूरा स्टाफ होता तो शायद इस कॉलेज को ये प्लस तक लेकर जाता, लेकिन मेरे पास स्टाफ की कमी थी राज्य सरकार के जो भी नियम है उसके अनुसार। तो इसलिए आप लोगों ने मेरे को इसके ऊपर चैनल के द्वारा वो किया गया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात कर रहा हूँ अपने पाना देवी महाविद्यालय के जो प्राचार्य है आरपी गुर्जर जी, उनके साथ में, और मैं भी भगवान से यही शुभकामनाएं करूंगा। सर आप अगली बार जो भी पूरे राजस्थान में महाविद्यालय का जो इंस्पेक्शन हो वहां पे A+ की ग्रेड लेके आए और अपने कोटपुतली क्षेत्र का नाम रोशन करे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में मैं राजस्थान धड़कन न्यूज चैनल से सुनील सैनी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर। थैंक यू सर।